ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनने वाले पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा की रूहानी संतानों, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप दादा के मस्तक मणियाँ, सभी सेवा केंद्रों के भाइयों और बहनों, बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार करना चाहिए। आज 8 मार्च महिलाओं का दिन मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। और विश्व महिला दिवस में आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो सफल हुई हैं महिलाएं अपने अपने फील्ड में, उनकी जीवन कहानियाँ, उन्होंने क्या अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, उनके सामने क्या चुनौतियाँ आईं और क्या क्या उनको खतरे का भी कभी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बहादुरी से इन सब बातों को पार किया। तो ऐसे शुभ दिन पर, जबकि सारे विश्व के लिए एक बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि महिलाओं को पार्ट ऐसा है, बेटी का भी पार्ट है और बाद में बहू का भी पार्ट है, माता का भी पार्ट है, दादी का भी पार्ट है। हर प्रकार से एक लाइफ में कितने किरदार उनको निभाने पड़ते हैं। और जो सफल हुए हैं उन माताओं बहनों को तो सभी बधाई देते हैं, लेकिन हम कहेंगे आज का दिन तो विश्व की आधी आबादी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, सभी को क्या कहें, वंदे मातरम कहें, सबको विशेष आज बहुत रिगार्ड से जैसे हम नतमस्तक होते हैं। माता ना होती तो श्री कृष्ण ना होता, माता ना होती तो श्री राम ना होता, माता ना होती तो बुद्ध ना होता। हर एक के लिए माता तो माता है ही। और ऐसे ही शूरवीरों के लिए भी कहेंगे, उनकी भी माताओं ने उनको बहुत शूरवीरता के लिए अच्छी तरह से पालना दी और अपने जीवन में वो सफल हुए। तो खास माताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और निभा रहे हैं। सब जानते हैं, अपनी नींद को भी उसका ध्यान ना करके, लेकिन बच्चों को कितना प्यार से पालते हैं। और इसके साथ साथ बाद में भी उनकी पढ़ाई के समय, उनको बड़ा होने के समय कितना ध्यान रखते हैं। तो ये है कि जिम्मेवारियां संभालते हुए माताओं बहनों से हमें जो एक शिक्षा मिलती है
कि इस बात को बड़ा उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया हुआ है कि ये माता का कार्य है, हमारा कार्य है, इसको हमें अपनी जिम्मेदारी समझ करके निभाना है। तो जिम्मेदारियां तो देखो हर एक की अपनी अपनी होती हैं। कोई पिता की जिम्मेदारी निभाता है, कोई माता की जिम्मेदारी निभाता है, कोई देश के लिए किसी न किसी रूप से देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। नेताएं हैं, वो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, उसको कैसे निभाते हैं। तो ये सब बातें जो जिम्मेदारी संभालने की है, इसके लिए बहुत ही शुभ बात जो ख्याल में आती है कि जब स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर, तो वो ऐसा एक विश्व परिवर्तन का समय है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, दोनों का बीच का जो युग है, जिसको स्वर्णिम युग के पहले हीरक युग कहते हैं, डायमंड एज, ऐसे टाइम पर परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर के जागृत करते हैं। परम पिता परमात्मा की स्वयं की जो जिम्मेवारी है वो निभाते हैं, और उनकी जिम्मेवारी है कि हम आत्माएं जो अज्ञान के वश 5 विकारों के वशीभूत हो गए, उनके गुलाम बन गए, और आत्माएं बहुत कमज़ोर हो गई, नैतिकता में भी कमज़ोर और मूल्यों में भी कमज़ोर, इसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में भी कमज़ोर। तो ऐसे टाइम पर शिव परमात्मा, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा, ब्रह्मा पिता के द्वारा फिर से हम बच्चों को सशक्त बनाते हैं, शक्तियां प्रदान करते हैं। और सब जानते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है ही इसलिए क्योंकि सर्व को ज्ञान की रोशनी दे करके ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ फिर उस ज्ञान के साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं, और सहज राजयोग के द्वारा आत्मिक बल उसको बढ़ाते हैं, जिससे कि हम मनुष्य आत्माओं में हमारा मनोबल बढ़ता है। क्योंकि आज जिस तरह के युग से हम गुज़र रहे हैं, इस युग में राइटियस बात करने के लिए बहुत मनोबल चाहिए। अनराइटियस करने कराने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन राइटियसनेस अपने जीवन में आ जाए और उसके अनुसार हमारा जीवन इतना अमूल्य बन जाए, वो सिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें इस जीवन में स्वयं पिता परमात्मा ने आकर के अज्ञान नींद से जगाया।
ज्ञानवान बनाया है, ज्ञानी तो आत्मा बनाया है। ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके फिर से पहले तो मनुष्य में मनुष्यता लाई है। जो मानव मूल्य हैं उनमें वापस लाए हैं, और उसका मिसाल तो हमारे सामने पिता श्री ब्रह्मा बाबा का, मातेश्वरी सरस्वती का, दादी प्रकाश मणि का, दादा विश्वरतन का, दादा विश्व किशोर का, और फिर इसके साथ साथ दादियाँ और भी दादियाँ और भी दादा, और हमारे बड़े भाई जगदीश भाई, रमेश भाई, कई हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को धारण किया और अपनी विल पावर इतनी उन्होंने मजबूत की कि हर एक एग्जाम्पल बन करके हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो वो जिम्मेवारी जो है बाबा ने, जो हम बच्चों को जिम्मेदारी दी है कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, एक तो ये जिम्मेदारी है। हम नहीं अगर परिवर्तन अपने आप में लाएंगे तो विश्व परिवर्तन नहीं हो सकेगा। और दूसरा है कि विश्व को परिवर्तित करने के लिए आपस में मिलजुल करके सहयोग की शक्ति को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की बाधाएं जीवन में आती हैं, उन सब से पार जाना, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। और वो सहयोग की शक्ति हमें पहले तो बाबा देता है, स्वयं सहयोगी बनता है। बाप दादा अव्यक्त रूप से हमारे सहयोगी बनते हैं और हमें गाइड करते हैं, तो हम अपने अंदर फिर से एक नई उमंग लेके, नया लक्ष्य लेकर के, अपनी नई दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझ करके उस अनुसार अपने कर्मों में परिवर्तन लाते हैं। और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। यूँ तो माता पिता के लिए कहते हैं कि वो बच्चों को संस्कार दें, लेकिन सर्व आत्माएं जो हैं, सर्व आत्माएं बचपन में तो संस्कार उनको दिए जाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारी उनकी खुद की बढ़ जाती। तो खासकर जो ज्ञानवान भाई बहनें हैं उनके ऊपर तो देखो डबल जिम्मेदारी है। एक तो उनको अपने लौकिक परिवार की संभाल करनी है, और संभाल में भी ये ध्यान रखना है कि जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग स्वयं ले रहे हैं, वो सारा परिवार अगर उससे लाभ ले ले तो कितना अच्छा है। तो सबको लाभान्वित करना ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ भौतिक जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी भी जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन ये सब करते हुए भी अपने जीवन में लाइट रहे, हल्कापन रहे, उसका आधार है कि अपने को निमित्त आत्मा समझ करके अपना कार्य करें। ये मान लिया जाए कि कर्ण करावनहार परम पिता परमात्मा हम बच्चों से कार्य करवा रहे हैं। बल्कि बाबा ने तो
कई भाई बहनों को व्यक्तिगत रूप से भी कहा और साथ में मुरली के द्वारा भी कहा कि बाबा को अपना साथी बना लो। आप क्यों इतनी कष्ट लेते हो? बाबा आपका साथी है तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो ये बात खास आज विचार आई कि जिम्मेवारी को संभालने वाले वो संभालते हुए हल्का कैसे रहें। तो वो हल्केपन का तो एक ही आधार है, बाबा ने कहा है आप अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दो, मुझे अपना जो भी आपके सिर पर बोझ है वो मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ। और जिन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया है, जिन्होंने कदम कदम पर बाबा को अपने साथ रखा है, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो सर्विस में हैं, चाहे वो देश के सिक्योरिटी के लिए निमित्त हैं, चाहे कोई बड़े क्या पॉलिटिक्स में भी हैं, लेकिन परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके उनसे वो सर्व शक्तियाँ ले करके और उनकी जो श्रीमत है उसके अनुसार जब अपना कार्य करते हैं तो हर कार्य में सफलता भी मिलती है और सशक्त भी होते जाते हैं, वीकनेसेस ख़त्म होती जाती हैं और ऐसा कहेंगे कि धीरे धीरे एक न एक दिन ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं जो स्वयं को लगने लगता है कि अब मैं कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भले दुनिया का माहौल जो भी हो, लेकिन ज्ञान की शक्ति से, परमात्मा पिता के याद के कारण, उनके संग की शक्ति से और फिर इसके साथ में दिव्य गुणों का जो खजाना है वो अच्छी तरह से अपने जीवन में लाने से एक अपने लिए नए जीवन की शुरुआत हो जाती है, नया जीवन मिल जाता है। और ये बात बड़ी सहज सी बात है। एक दो से पूछते हैं भाई बहने, आपका अलौकिक जन्म कब हुआ? अलौकिक जन्म। अब व्यक्ति सोचने लगता है ये क्या कह रहे हैं। तो माँ के गर्भ से जो जन्म होता है वो है लौकिक जन्म, और फिर इसके बाद जो ज्ञान मिलता है जब, और देह अभिमान के नाम रूप से ऊपर उठते हैं, अपने आप को आत्म स्वरूप में देखते हुए पिता परमात्मा के साथ मन लगाने का एक संकल्प लेते हैं, तो वो है एक नया दिव्य जन्म। ये दिव्य जन्म जो है ये कल्प में एक ही बार होता, हर 5000 साल में एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर जब पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब हमें मौका मिलता है ये जानने का, समझने का कि ये जो देह है ये हमारी एक कार्य करने के लिए माध्यम है, कार्य करने वाला और कार्य करके उसका फल पाने वाला वो मैं आत्मा हूँ। और हम हर एक मानव के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर व्यक्तिगत आत्माएं हैं, अपनी अपनी आत्माएं हैं, और सर्व आत्माओं का जो परम पिता है
वो पिता परमात्मा है, जिसको हम विश्व कल्याणकारी होने के कारण शिव परमात्मा कहते हैं। इन दिनों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनें शिव ध्वज लहरा रहे हैं, सेवा केंद्रों पर भी, पब्लिक प्रोग्राम्स में भी, और यहाँ हेडक्वार्टर्स में भी, ऊपर पांडव भवन में, म्यूज़ियम में, ग्लोबल हॉस्पिटल में, ज्ञान सरोवर में लहरा चुके हैं, शांति वन में भी लहराना है। तो ये जो बात है कि हम परमपिता परमात्मा के दिव्य अवतरण के कारण, उनको पहचानने के कारण, उनको जब पहचानते हैं और उनके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो हम आत्माओं में बहुत परिवर्तन आता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो है कि हमारी जीवन पवित्र बन जाती है। पवित्रता के साथ साथ जो हम ईश्वरी ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं तो दिव्यता आ जाती है, दैवी गुण आ जाते हैं और श्रेष्ठ संकल्प शुरू हो जाते हैं। जो नेगेटिव बातें हैं उनका हम त्याग करते हैं और परमात्मा के साथ मन लगा करके परमात्मिक शक्ति के प्रकंपन जो हैं वो सो परिवर्तन के लिए भी, विश्व परिवर्तन के लिए भी हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन भी करते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं और उससे लाभान्वित होते भी हैं और विश्व को लाभान्वित करते भी हैं। तो ये विशेष आज जिम्मेदारी की बात चल रही है कि जिम्मेवारियां संभालते हुए इस समय अगर मेरे से कोई पूछे तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि स्वयं को इस योग्य बनाना कि हम स्वयं को उस पिता परमात्मा की योग्य बच्चे कहला सके अपने आप को। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परमात्मा के लिए जो कहा जाता है वो प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है, पतित पावन है। तो सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की अब जो जयंती हम मना रहे हैं, जिसको हम उनका अवतरण का समय मानते हैं और 85वीं जयंती, ऐसे टाइम पर खास हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हम उनका संदेश सबको बताने के लिए शिव ध्वज को ऊंचा अनफर्ल करें और सबको एक इशारा मिले कि ये समय है पिता परमात्मा को पहचानने का। और पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं ये समय है आपको स्वयं को पहचानने का कि आप स्वयं पिता परमात्मा की योग्य संतान बन जाओ। तो आपके योग्यता के कारण अन्य आत्माओं को भी लाभ मिलेगा। इस बात के लिए खास ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा परमात्मा पिता से मिल रही है उसका अध्ययन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर अध्ययन नहीं करेंगे, उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो पुराने संस्कार कभी परिवर्तन ही नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम सब का लक्ष्य है कि अभी हम मनुष्य जीवन में हैं और मनुष्य से फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने। ये बहुत ऊंची
उड़ान की बात है, और ऐसी ऊंची उड़ान के लिए हिम्मत भी चाहिए और चमत्कारी बुद्धि भी चाहिए, और इसके साथ साथ रेगुलरिटी चाहिए, पुरुषार्थ में बहुत रेगुलरिटी चाहिए, और स्वयं का भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, तब कहेंगे हम विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की संतान है। तो ये जिम्मेदारियों को समझकर और फिर ये भी मान के चलना चाहिए कि कर्ण करावणहार वो परम पिता परमात्मा है, हम उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है विश्व परिवर्तन की। हम बच्चों को बीच में निमित्त बना करके हमारा भाग्य बना रहे हैं। तो जितना हो सके अपना टाइम, अपने संकल्प, अपना तन मन धन सेवा में लगा करके, और जितना दूसरों के सेवा में अपना समय दे सकें, उससे आप देखेंगे बाबा ने हम बच्चों पर ये जिम्मेवारी दी हुई है कि सारे विश्व को ईश्वरी संदेश पहुंचाना है। उसके भिन्न भिन्न तरीके हैं, चाहे आप व्यक्तिगत भाषणों से करो, चाहे आप व्यक्तिगत बातचीत से करो, चाहे आप जो आजकल के भिन्न भिन्न माध्यम हैं, कई प्रकार की बातों के, उन माध्यमों के द्वारा, जैसे मीडिया है, मल्टीमीडिया है, इनके द्वारा सब तक ईश्वरी संदेश या ईश्वरी ज्ञान खजाना जो है उसका लाभ पहुंचाते जाए। ऐसा हमारे अंदर एक उमंग चाहिए कि बाबा का हर बच्चा, सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी हम कहेंगे वो कर्ण करावणहार हम बच्चों से करवा रहा है, तो वो शक्ति भी देता है और हिम्मत भी देता है और साधन भी देता है। तो जितना आप दृढ़ संकल्प हो करके अपने आप में सफल होने का लक्ष्य रखेंगे, तो अवश्य ही सभी जिम्मेवारियां संभालते हुए आप सदा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, हल्के रहेंगे। ओम शांति।